2024 का हरियाणा का विधानसभा चुनाव अपने दिलचस्प और सबसे सियासी मोड़ पर खड़ा है। आमतौर पर हरियाणा के विधानसभा चुनाव में जब आप घूमेंगे अलग अलग जगहों पर तो आपको घोषणा पत्रों की गूंज मिलेगी, जातीय गोलबंदी की गूंज मिलेगी, लेकिन इससे इतर भी कुछ ऐसी सीटें हरियाणा में है जिसमें जाति घोषणा पत्र से अलावे विरासत की जंग भी छिपी हुई है। न्यूज 24 आज आपको अपनी ग्राउंड रिपोर्ट के तहत भिवानी महेंद्रगढ़ जिले के तोशाम विधानसभा सीट पर लाया है। मेरे पीछे जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये हरियाणा के निर्माता और हरियाणा के 4 बार के मुख्यमंत्री रहे चौधरी बंसीलाल का परंपरागत सीट रहा है। 1998 में इसी परिवार के 2 व्यक्ति आमने सामने चुनावी मैदान में थे और अब तकरीबन 28 साल के बाद 2024 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर चौधरी बंसीलाल के परिवार के पोते और पोती विधानसभा के चुनाव में आमने सामने हैं। कुछ सालों पहले तक यानी 2009 तक श्रुति चौधरी जो कांग्रेस कोटे से लोकसभा का सांसद महेंद्रगढ़ भिवानी से चुनी गई, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में टिकट न मिलने पर उनकी मां ने पाला बदला, वो बीजेपी के साथ चली गई, राज्यसभा का सांसद फिर बन गई और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने श्रुति चौधरी को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो दूसरी तरफ चौधरी बंसीलाल के ही परिवार के उनके पोते अनिरुद्ध चौधरी को चुनावी मैदान में उतारा है। तो अपनी ग्राउंड रिपोर्ट में विरासत के अलावा 2024 में क्या जातीय गोलबंदी महत्वपूर्ण है। 2.25 लाख के आसपास तोशाम में विधानसभा के वोटर हैं, जिसमें 65 से 70 हजार के आसपास जाट मतदाता हैं, 25,000 SC मतदाता हैं, ठाकुर हैं, ब्राह्मण हैं, ऐसे बहुत सारे मतदाता हैं। तो जातीय गोलबंदी क्या है और क्या 2024 के विधानसभा चुनाव में विरासत से अलग हटकर राजनीतिक समीकरण क्या है, आपको बाबा मुंगिप्पा का जो क्या यहाँ की मान्यता है, यहाँ की जातीय गोलबंदी किस तरफ है, ये आपको दिखाते हैं। विरासत और अदला बदली के इस दौर में तोशाम कितना बदला है और तोशाम को कितना बदलना बाकी है वोटरों के नजरिए से। हम लोग तो ये पूछ रहे हैं कि अब तो चुनाव में फिर परिवार एक बार आमने सामने है, तो वोटर यहाँ के कंफ्यूज हैं कि बड़ा क्लियर है तोशाम में? क्लियर है, कोई कंफ्यूज नहीं है। दोनों तो एक ही का नाम लेंगे कि भाई बंसीलाल जी के हम भी हैं, हम भी हैं। तो मुश्किल है या लड़ाई किस तरह की है? लोकल ग्राउंड रिपोर्ट क्या है? ग्राउंड रिपोर्ट ये है कि यहाँ से जो सार्वजनिक विकास हुआ है, जो सबका साथ सबका विकास के हिसाब से मैडम ने सबका काम किया, मैडम ही जीतेगी तोशाम से, ये क्लियर है। अच्छा मैडम, क्योंकि आपने देखा है तोशाम में कितना सार्वजनिक काम हुआ है, बहुत काम हुआ है। और रही बात अब ये बोल रहे कि भाजपा आ रहेगी, तो यहाँ बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरी मिली है। हुड्डा सरकार में 7.5 लाख रुपए के हिसाब से नौकरी लगी, भाजपा में फ्री लगी। अरे तो लोग कह रहे हैं भाजपा का, तो कह रहे हैं कि 3 महीना पहले वो पार्टी ज्वाइन की, टिकट नहीं मिला, इस वजह काम भी तो किया सार्वजनिक मैडम ने। हम खुल के बोल रहे हैं, हम लोग नहीं रहे। सरकार ने काम किया मैडम, अगर आज बीजेपी में तो पहले करवाया नहीं मैडम ने, कांग्रेस ने काम किया या जो काम किया है कांग्रेस ने काम किया है। 10 साल बीजेपी रही, एक ही लगा, बता दो मैंने कहा कोई कॉलेज बनाओ, कोई अस्पताल बनाओ, कोई स्कूल बनाओ, कोई बनाओ। भिवानी की बात करें मैं, इधर की कुछ नहीं कराया बीजेपी ने। यहाँ आप मेडिकल कॉलेज बनने लग रहा मैं तो से भिवानी में। अच्छा तो बताइए, यहाँ तो 2 अलग अलग दिख रहे हैं। यहाँ से बराबर का मुकाबला है भाई, ये नहीं कहा जा सका कि या श्रुति जीतेगी या अनिरुद्ध जीतेगा। कांटे की टक्कर है, दोनों का तगड़ा मुकाबला है। काम कांग्रेस सरकार में बहुत ज्यादा भी हुआ है भाई, तोशाम का तो बहुत ही ज्यादा विकास कराया है। अच्छा उसमें मैडम में थी कांग्रेस में, तभी तो ये विकास हो गया। अब वोटर मेरे हिसाब से मुश्किल जाना पसंद करेगा कि बीजेपी की तरफ, तो वोटर तो नहीं जाएगा। मैडम ने पार्टी जो बदली है, वोटर ने थोड़ी बदली है। अच्छा तो काम देखता है वोटर। तो तोशाम विधानसभा की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहा हूं, आम लोगों के बीच में हूं, ग्रामीण मतदाताओं के बीच में हूं। तोशाम में दरअसल जब भी बात होती है तो सिर्फ 2 उम्मीदवारों की चर्चा होती है। चौधरी बंसीलाल के मौजूदा जो पीढ़ी है अनिरुद्ध चौधरी और श्रुति चौधरी के बीच मुकाबला है, लेकिन ग्राउंड पर एक तीसरा फैक्टर भी है, वो शशि रंजन परमार निर्दलीय यहाँ से है, बीजेपी से पहले यहाँ से विधायक रहे थे, इस बार टिकट काट दिया गया। श्रुति चौधरी बीजेपी में शामिल हुई और बीजेपी ने उन्हें टिकट थमा दिया। तो जब आप गांव में जाएंगे तो देखिए जो तीसरा फैक्टर है, शशि रंजन परमार भी आपको दिख जाएंगे, सिलेंडर छाप, और तोशाम से कांग्रेस भी दिख जाएंगे, बीजेपी भी दिख जाएंगे। तो आम मतदाताओं के बीच में है। तो भाई साहब ये बताइए, ये
जो बगावत एक बड़ा फैक्टर है, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, तो यहाँ शशि रंजन परमार कोई फैक्टर है या नहीं है? बिल्कुल है जी, वोट है शशि रंजन परमार के भी। उसने जी 5 साल जमीन के ऊपर काम कराया है, मतलब किसी के गांव के ब्याह में भी, शादी में भी, या फिर जो भी काम हो या कानून वो आया है। बिल्कुल। तो वो वोट किसको काट रहे हैं, किसका काट रहे हैं? बिल्कुल बीजेपी की, कंप्लीट बीजेपी का। जो वो क्या हुआ जी, मैडम कांग्रेस में थी, जब इसने पाला तो पलट लिया, लेकिन दिक्कत क्या हुई, लेकिन जो बीजेपी का कोर वोट बैंक था ना, उनका फिर समस्या होगी, वो फिर उन लीडर को मान नहीं हुआ, तो वो मोटा मोटी फिर शशि रंजन परमार के साथ में चले गए। ये वो देखो जी उसके साथ कितने जा हैं, अगर कंप्लीट चल गए तो फिर मैडम इलेक्शन पक्का रहेगा। और ये शशि रंजन परमार की बिरादरी क्या है? ठाकुर है, राजपूत है जी। राजपूत है। हाँ जी, राजपूतों के वोट है तो सामने 17,000 वोट है जी राजपूतों के। 17-18 वोट, 17,000 वोट है जी राजपूत के। अच्छा, हाँ। तो हर एक गाँव में शशि रंजन परमार एक फैक्टर है। बिल्कुल है जी, यूँ लगा लीजिए हमारा गाँव में एक भी राजपूत को नहीं, हर लगभग शशि रंजन परमार के 300 के आसपास वोट जरूर होंगे जी। 300 आसपास नहीं, चंदावास पंचायत में तो अनिरुद्ध आगे है, और बाबरवास पंचायत में शशि परमार आगे है। अच्छा, हाँ। तो एक बात बताइए कि ये जो लड़ाई है इस बार, दोनों तो एक ही परिवार से हैं, बंसीलाल का एक अपना यहाँ। देखो जी, इनके साथ में एक पार्टी के हिसाब से वोट जुड़े हुए थे सरुती के, वो टूट के अनिरुद्ध के पास आ गए। अनिरुद्ध तो यहाँ खड़ा कभी उम्मीदवार के तौर पर आया नहीं था। अच्छा, ये तो आपको भी पता है, ये तो एक पार्टी की वोट है सभी उसके पास, और पर्सनल वोट तो है नहीं उसके पास कोई। तो आखिरी समय में श्रुति चौधरी का बीजेपी में आना, उनको बीजेपी का वोट उनको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? क्योंकि श्रुति चौधरी पहले यहाँ से लोकसभा सांसद रही, फिर उनकी माताजी यहाँ से विधायक रही, अब तो बीजेपी का जो वोट था पीछे लोकसभा के अंदर, उस वोट से भी कम से कम 30% वोट कटे हुए हैं जो अनिरुद्ध के पास गए, उसको बीजेपी का वोट मिल रहा है, क्योंकि वो एक गांव वालों से मान ले एरिया जो लोग अपने विधानसभा की सीट से इनसे मिलजुल कर वो वहां नहीं गई, बल्कि अपने अकेले हिसाब से गई है। लोग तो 2 ही उम्मीदवार का चर्चा कर रहे हैं कि अनिरुद्ध चौधरी, श्रुति चौधरी हैं। सही है, दोनों जाट। तो हम पूछ रहे हैं कि भाई और क्या है चुनाव यहाँ का, किस तरीके का फैक्टर है? एंटी कमीशन ये है सर, पता है क्या है, यहाँ पर पहले था इसका अनिरुद्ध का कोई वजूद नहीं था, ठीक है। हाँ, जो कांग्रेस है। हाँ, मैडम का था यहाँ पर, मैडम के जितने वोट थे वो मैडम के थे, किरण चौधरी। हाँ, जितने जाट वोट थे ना चंदावास पंचायत के अंदर, किरण चौधरी वर्सेस धर्मवीर, ठीक है। बाबरवास के अंदर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, ठीक है। दोनों पंचायत बताने में क्या दिक्कत है? ठीक है, गलत है। क्या होया, बाबरवास के अंदर 20-25 बच्चे लागे बीजेपी के अंदर 10 साल के अंदर, कोई सरकारी नौकरी में। हाँ, सरकारी में कोई रुपये नहीं लगा। यहाँ पर जो बच्चे थे हमारे गांव के अंदर, एमपी इलेक्शन के अंदर, वो बच्चे इसके साथ चल गए, रावदानी के साथ कुछ, ठीक है। मैडम वोट बीजेपी जाने के अंदर है, लोग क्या सोच रहे भाई हम किरण चौधरी के साथ नहीं जाएंगे। अच्छा, क्यों? इसलिए भाई नया बंदा आ गया, इसके साथ लिंक जोड़ो, ठीक है। अनिरुद्ध चौधरी के साथ, अनिरुद्ध चौधरी के साथ जो युवा वर्ग था ना, तरह की तजुर्बा नहीं है, विरासत में भले रही है, लेकिन राजनीतिक तौर पर पहचान किरण चौधरी की है, श्रुति चौधरी की है। श्रुति चौधरी क्या है, फिलहाल क्या है, मान ली धर्मवीर हो गया एमपी इलेक्शन में 2-3 साल हो जीतते हुए, ठीक है। मैडम किंग चौधरी तो लोहारो हल्का लगा लो आप, 15 साल तक सुक्का था वहां पर, जेपी दलाल वहां जीत गए, उसने वहां सुक्का तोड़ दिया। कुछ लोग ये कह रहे हैं भाई वो पानी वहां ले गया जेपी दलाल, उसने काम तो किए हैं, गलत है। तो बताना यार। हाँ, तो शाम में कौन भारी है ये बताओ? तो शाम के अंदर टफ मुकाबला, धर्मवीर फैक्ट कहाँ जाएगा, ये मेन पॉइंट है। आम मतदाताओं से मिल रहे हैं अनिरुद्ध चौधरी जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। सर, आपको बहुत बहुत शुभकामना है चुनाव लड़ने के लिए। हम लोग ये पूछ रहे सर, तो शाम में जब घूम रहे थे तो लोग पूछ रहे थे कि पूछिए कांग्रेस उम्मीदवार से कि यहाँ पीने के पानी को गारंटियां तो बहुत है, आपने भी गारंटी दी है, बीजेपी ने भी गारंटी दी है,
तो लोग पूछ रहे हैं कि पानी को लेकर क्या रोड मैप है अनिरुद्ध जी के पास, क्योंकि सबसे ज्यादा समस्या इधर कहीं है तो पानी को लेकर है। एक 4 बार के मुख्यमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी और 2024 में अभी एक पानी मुद्दा है, तो क्या रोड मैप है सर आपके लिए? यहाँ पानी मुद्दा पहले नहीं था। जब यहाँ पे मेरे दादाजी चौधरी बंसीलाल जी मुख्यमंत्री थे तो वो यहाँ पर पानी खुद लेकर आए थे। यहाँ पर जो आपने लिफ्ट इरिगेशन स्कीम सुनी होगी वो इसी इलाके को पानी लाने, इस इलाके में पानी लाने के लिए थी। पर पिछले 10 साल यहाँ पर एक ऐसा हाल हो गया है जो आप देख रहे हो, जिसके कारण यहाँ पर एक ऐसी परिस्थिति बन गई कि इसी इलाके में पानी नहीं, जिसके लिए इतने बड़ा कैनाल सिस्टम बना था। तो ये चीज सुधारने के लिए एक सबसे पहले तो पानी का समान बंटवारा, बीजेपी के राज में क्या हुआ, जो पानी यहाँ के लिए होना चाहिए था वो किसी और इलाके में डाइवर्ट किया जाता था। तो ये एक परिस्थिति है कि एक समान बंटवारा, हमारे हक का पानी, जब हम एक सरकार के अंदर होंगे तो उस चीज को हम इस चीज को सुनिश्चित करेंगे कि हमारे इलाके का जो हक का पानी है वो आ जाए। सर अनिरुद्ध जी, ये भी लोग पूछ रहे थे कि यहाँ से कुछ किलोमीटर पर हिसार में प्रधानमंत्री आए और कांग्रेस पर उन्होंने मॉडल दिया कि हिमाचल और कर्नाटक का हाल देख लीजिए, तेलंगाना का हाल देख लीजिए। कह रहे कि कांग्रेस जो कहते हैं कि ताते पांव पसारिए जिसकी जितनी सौर, जो कहावत हरियाणा में, तो कह रहे हैं कि कांग्रेस के पास इतना बजट है क्या? हरियाणा में 1,55,000 करोड़ का बजट है और उसमें आप गारंटी पर गारंटी दे रहे हैं महिलाओं के खाते में 2,000, अगर पेंशन है, अगर 60 साल से इनकी ज्यादा उम्र हो गई तो 6,000 इनको, अगर काकी होंगी तो उनके 6,000 खाते में। तो एक घर में 14,000 की व्यवस्था कांग्रेस कर रही है, प्लस में मालिकाना हक में 50%। तो कैसे पूरा करेंगे आप गारंटियों को जब आपके सामने 2 मॉड्यूल फेल है, जब प्रधानमंत्री है? मैं सबसे पहले ये कहूंगा कि बाकी चीजें छोड़ो, आप ये चीज देखो, हरियाणा में पिछले 10 साल से बीजेपी सरकार ने किया क्या है। आप इनकी बात करें, मैं हमारे इलाके का पानी तो हमें दे देते, हमारे यहाँ पे जो रोजगार की बात करते हैं बिना खर्ची बिना पर्ची, ये हकीकत है, जमीन पे पता है लोगों को कहाँ किस तरीके से हो रहा है। जो बड़ी जो नौकरियां हैं, जो असली में जिनसे जहाँ पे होनहार पढ़ा लिखा मजबूत बच्चा लगना चाहिए, वहां पे एक लिस्ट तो ऐसी थी जिसमें 3 हरियाणा के थे, बाकी कुछ दूसरे प्रदेशों के थे। तो यहाँ रोजगार भी एक इतना बड़ा मुद्दा है और ये सब एक प्रचार जो चलता है वो एक झूठ किस्म से चलता है। जो एक हमारी संस्था है जिससे नौकरियां लगती हैं, वहां पे इन्हीं की सरकार में रेड पड़ी थी और करोड़ों रुपए वहां रखे हुए थे। तो ये बातें बोलने के लिए तरह तरह की हैं, पर जो कांग्रेस पार्टी जब भी राज में आती है अपने जो वादे होते हैं उनको पूरा करती है। अब यहाँ पर आप देखो, इस समय भारतीय जनता पार्टी के राज में किसानों के साथ क्या हुआ, ठीक, ये यहाँ के मुद्दे हैं। किसानों के साथ क्या हुआ, जो हमारे पहलवान बेटियां उनको दिल्ली की सड़कों पे घसीटा गया। आप अगर देखें, सरपंच क्या होता है, गांव का प्रतिनिधि होता है, इसको गांव राम चुनता है। हमारे यहाँ राम गांव जब सारा इकट्ठा होकर कुछ करे, बोलते गांव राम सबसे बड़ा है। गांव राम जिस प्रतिनिधि को चुन के भेजा, उनपे तो चंडीगढ़ में लाठियां बरसाई जा रही थी, पंचकुला में लाठियां बरसाई जा रही थी। लेकिन चौधरी जी, उसी किसान को लेकर के बीजेपी ये दावे कर रही है कि वो जो किस्त है सम्मान निधि है वो 6,000 से 10,000 कर रही है। वो कह रहे हैं 500 में सिलेंडर देंगे, और वो ये भी कह रहे हैं कि जिस अग्निवीर का सबसे ज्यादा आपने विरोध किया 22 में जब योजना आई, तो उसको हरियाणा में सरकारी नौकरी देंगे और पेंशन देंगे। ये बातें बीजेपी की, तो इसका काट क्या है आपके पास? आप अभी पिछले 10 साल से आपके पास मौका था, आपने क्या किया? आप ये बताएं ना, आपने पिछले 10 साल से यहाँ पे जो मौका था उस समय क्या किया? आज अभी तक जो घोषणाएं थी वो घोषणाएं पूरी हुई क्या? कहते हैं यहाँ पे टेल तक पानी पहुंचा है, यहाँ पूछो ना पानी मिला है क्या? तो ये यहाँ मैं जहां से आता हूं, हम जो बात बोलते हैं उस बात पे अमल किया जाता है, पर यहाँ सिर्फ एक घोषणा पे घोषणा रहती है, पर उसको जमीन पे तो कुछ नहीं मिलता। अब जैसे अगर घोषणा करी भाई प्लॉट होगा, मकान होगा, उसमें कंडीशनें इतनी लग जाती हैं, कंडीशनें पूरी नहीं होती। आप फैमिली आईडी की बात करें, सबको फैमिली आईडी बनेगी, सबका फायदा होगा, सब कुछ होगा, और आप आंख में देखें, आप किसी से पूछ लीजिएगा, घर का एक कमाऊ व्यक्ति सारे टाइम तहसील में खड़ा रहता है, कागज ही पूरे नहीं होते। तो एकदम ग्रास रूट से समस्या है यहाँ पर, तभी तो आज के दिन कांग्रेस के पक्ष में इतना बड़ा माहौल दिख रहा है। अच्छा, एक आखिरी सवाल है, चूंकि परिवार को लेकर सबसे ज्यादा यहाँ लोग सवाल उठाते हैं, तो जब आप गांव के मतदाताओं में जाते होंगे, तो चूंकि आपके दादाजी का एक बड़ा सा कैनवास रहा था, उनकी एक बड़ी छवि रही थी, तो लोग तो पूछते होंगे ना कि एक ही परिवार से
उनकी नई पीढ़ी जो दोनों वोट मांग रही है, तो कन्विंस करना आपको मुश्किल होता होगा कि हमें ही आखिर वोट क्यों दे, कांग्रेस को ही क्यों दे? मुझे कोई कन्विंस करने में दिक्कत ही महसूस नहीं हो रही, क्योंकि इसमें दो चीजें हैं। पहली चीज ये है कि लोगों ने मन बना रखा है भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को देखकर, उनके कार्यकाल को देखकर, कि कांग्रेस पार्टी को वोट देना है। अगर यहाँ से अब, और सबसे बड़ी बात, जो उम्मीदवार है वो मेरे चाचा जी की बेटी है, मेरी बहन है, उनका चुनाव जो लड़ रही है असली में वो मेरी चाची जी हैं। वो 3 महीने पहले तक जो बातें बोलती थी भारतीय जनता पार्टी के लिए, उसका फायदा मुझे मिल रहा है। 3 महीने पहले तक तो यहीं थे, अगर वो ना छोड़ते तो क्या पता वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे होते कांग्रेस के टिकट पर। तो उन्होंने जो जो बातें भारतीय जनता पार्टी के बारे में बोली हैं पिछले 5 साल में, उसका फायदा मुझे मिल रहा है। और भाई मैं हर जगह एक बात कहता हूँ और सब लोग इस बात को मानते हैं, मेरी बहन है, वो आए, उनका मान सम्मान करो, पर वोट भाईताएं देने हैं, तो लोग इस बात को मानते। चलिए, शुक्रिया आपका। तो ये अनिरुद्ध चौधरी, और देखिए कि कैंपेन अलग अलग, मैं कैंपेन इसलिए दिखा रहा हूं अपनी ग्राउंड रिपोर्ट में क्योंकि तोशाम में जब भी चर्चा होती है तो सिर्फ बंसीलाल और उनकी विरासत को लेकर होती है। यहाँ पे दादाजी ये बताइए, नेताजी तो वोट मांग के चले गए, अब आप लोगों का क्या है यहाँ? चूंकि आप लोग तो बंसीलाल जी को भी देखे थे, लेकिन पानी बहुत यहाँ का प्रॉब्लम रहा आप लोगों के लिए, और लोग पूछ रहे कि गारंटी पर ही पूछिए लोगों से। बंसीलाल कर क्यों ना, वो तो काम ही नहीं बने। भाई साहब भी है, इस भाई साहब से उम्मीद बनी है। इस भाई, इन भाई साहबों से ये उम्मीद बनी है, पानी की भी तकलीफ से अनिरुद्ध ही अपने दादा का काम पूरा करेंगे। बंसीलाल बंसीलाल जी वाले गुण है, ये करके दिखाएंगे 100%। मंत्री भी बनेंगे और तो शाम को चमकाएंगे भी पक्का। तो ये पानी लेके जा रही है, पानी का तो प्रॉब्लम समस्या भारी समस्या बता रही थी, तो पानी इसीलिए पूछा कि महिलाएं अभी भी पानी लेने जाती है। घरों में पानी नहीं है, यहाँ पे पानी बोरिंग के लेके आ रहे, बोरिंग से लेके आ रहे, पानी पीने का नहीं है। बंसीलाल जी टाइम पानी था, पानी आता है एक महीने में। पानी तो वहाँ ले गया दलाल साहब लोहारू, जो हमारा थोड़ा बहुत था वही चला गया लोहारू। हमारे हिस्से का भी लोहारू में है पानी, हमारे तो सामने नहीं है, पानी भी नहीं है हमारे। पानी का है इधर पानी की हमारा कोई समस्या नहीं है जी। हमारे जो ये पानी जो लेडीज लेती है ना, ये अपना पर्सनल बोर का, कई वाटर वर्क्स का पानी नहीं पीते, वो अपना पीने खातर पानी ले आए हैं। अच्छा, नहीं हमने और आसपास के गांव में गए तो उन्होंने कहा कि बहुत सारे गांव में टैंकर आता है। नहीं, कोई गांव में टैंकर नहीं आता है, ऐसा कोई गांव नहीं है जिसमें वाटर वर्क्स नहीं है। ऐसा कोई गांव नहीं है। तो हल्के में 2-2, 3-3 भी वाटर वर्क्स है। हर गांव में पानी आता है, पानी की कोई समस्या नहीं है, और हर गांव में मतलब 1-2 बूस्टिंग भी है। ऐसा कोई गांव नहीं है जिसका माहौल है। आप बताइए, लगता है आप लोग इन लोगों से यहाँ ज्यादातर बीजेपी का है। हाँ जी, नहीं तो ये इसलिए पूछ रहा था कि गांव में अलग अलग लोग, हमारे यहाँ बीजेपी का माहौल है, बीजेपी बढ़िया काम कराया है। तो लोग कह रहे हैं कि बीजेपी ने बोरो प्लेयर ले आया। देखो जी, वो तो हर गांव के अलग अलग है। 2-5 आदमी तो कहेंगे हमने तो कांग्रेस बड़ी अलग है, किशन बीजेपी बड़ी अलग है। कांग्रेस ने हमारे से इतना भेदभाव रखा, रोहतक से चल पड़ते तो खरक आते तो जो रोड के गड्ढे नहीं मिटे हमारे कदे भी 10 साल में। ठीक, हाँ, मैं भी रोड से चले, मैं शायद तो चांग से भिवानी की तरफ गाड़ी कदे भी टाप गया नहीं लग गया। उस समय तो श्रुति चौधरी थी ना, किरण चौधरी थी कांग्रेस। नहीं, तो उड्डा तो भेदभाव रखा था। अरे आपके रिप्रेजेंटेटिव तो वही थे, आपके विधायक तो शाम से हमारी विधायक बात सुनो। हाँ, मैडम किरण चौधरी थी, उसने ऐसा कोई काम नहीं छोड़ा जिसके अंदर वाटर वर्क्स नहीं बना हो, पानी की उसने कोई समस्या नहीं छोड़ी। हर गांव में DI पाइपलाइन लगा दी और बहुत बढ़िया सिस्टम था वहाँ पे। शुक्रिया। तो देखिए कि चुनाव का मौसम है, तो शाम में 5 अक्टूबर को वोटिंग होनी है, लेकिन अभी से गोलबंदी है। बहुत सारे ऐसे वोटर हैं लोग, अगर आप अलग अलग गांव में जाएं तो पानी को लेकर के लोग अपनी चुनावी मुद्दे को बताएंगे। कुछ लोगों का मानना है कि आखिरी वक्त में बगैर तो शाम के लोगों की रायशुमारी किए बगैर किरण चौधरी और उनकी बेटी भारतीय जनता पार्टी में चली गई। भारतीय जनता पार्टी से जो पुराने 5 साल जमीन पर रहकर काम किए सुशील रंजन परमार, वो निर्दलीय इस बार खम ठोक रहे हैं। तो तोशाम इस बार काफी निर्णायक और दिलचस्प चुनावी मोड की तरफ है। क्या होगा, कौन यहाँ से विधायक बनेगा, क्योंकि एक ही परिवार के विरासत के 2 मौजूदा पीढ़ी आमने सामने है। भाई बहन के बीच चुनावी जंग है, और इस चुनावी जंग का परिणाम किस ओर जाएगा
8 अक्टूबर को सबको इंतजार है। फिलहाल अपने सहयोगी संजय सिंह के साथ ऋषिकेश कुमार को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए न्यूज़ 24। कुछ और जगहों से कुछ और ग्राउंड रिपोर्ट लेकर एक बार फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।